दोस्तों, आप एक बात सुनकर आ रहे हैं। आज एक सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। उस समय आपके खूणे पर दिमाग में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाता कैसे है और अंतरिक्ष में जाने के बाद ये रॉकेट का क्या होता है। क्या ये वापस पृथ्वी पर आ गिरता है और ये रॉकेट पृथ्वी की ऊपर की तरफ सीधा ही क्यों जाता है और ये रॉकेट के अंदर ऐसा क्या है। तो चलो दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट में इसका सटीक तरीके से जवाब तलाशते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दर्शन जोशी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस का रहस्य आपके तक पहुंचने वाला यूट्यूब चैनल यानी कि दर्शन जोशी। दोस्तों, आप अंतरिक्ष की हर एक्टिविटी पर नजर रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि आखिर रॉकेट क्या होता है। तो दोस्तों, रॉकेट का मतलब एक तरीके का इंजन का होता है। इसका मतलब ऐसा एक यान भी होता है जो एक इंजन का इस्तेमाल करता है अंतरिक्ष में भेजे जाने वाली मिसाइल, अंतरिक्ष यान यानी किसी विमान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल वाले क्षेत्र से उठाने के लिए रॉकेट का इंजन बहुत जरूरी होता है। जेट इंजन की तुलना में रॉकेट का इंजन में थोड़ा डिफरेंट होता है। जेट इंजन वायुमंडल के ऑक्सीजन को लेकर काम करता है, जो कि रॉकेट इंजन इसके विपरीत अपने साथ हर वो चीज लेकर चलता है जिन चीजों की उसको जरूरत होती है। रॉकेट इंजन स्पेस में हर वो कार्य करता है जहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं होती। दोस्तों, रॉकेट के इंजन दो तरह के होते हैं। कुछ इंजन तरल ईंधन का इस्तेमाल करता है, जिसमें स्पेस शटल ऑर्बिटर तरल इंजन का इस्तेमाल करता है, जबकि अन्य रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। इस स्पेस शटल के किनारे में दो सफेद ठोस रॉकेट बूस्टर होते हैं, वे भी ठोस रॉकेट का इस्तेमाल करता है। तो आखिर में दोस्तों, रॉकेट का इंजन है वो काम कैसे करता है। बेसिकली रॉकेट इंजन भी अदर इंजनों की तरह काम करता है। वो इंजन को जलाकर रस्ट पैदा करता है। रस्ट का मतलब आधा शब्दों में कहा जाए तो धक्का, यानी कि यान को वो आगे बढ़ने के लिए धक्का देता है। ज्यादातर रॉकेट इंजन ईंधन को गर्म गैस में बदल देते हैं। इंजन इस गैस को पीछे की ओर छोड़ता है, जिससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। अंतरिक्ष में कुछ ऐसा तो होता नहीं है जिसे धक्का देकर इंजन आगे बढ़े। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर रॉकेट आगे कैसे बढ़ता है। दोस्तों, विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिक रॉकेट न्यूटन के थर्ड रूल आधार पर वर्क करता है। ये नियम कहता है कि प्रारंभ और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट का इंजन गैस को बाहर की ओर धक्का देता है। इस प्रक्रिया में गैस भी बराबर आगे की ओर ताकत से रॉकेट को धक्का देता है। इससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। क्या आपने देखा है कि अगर आप हवा को आप एक गुब्बारे से बाहर जाने दे तो क्या होता है। हवा एक तरफ आती है और गुब्बारा विपरीत दिशा में चलता है। रॉकेट उसी तरह से ही काम करता है। तेज गति से इंजन की नोक से निकलने वाली निकास गैसें रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाती है। दोस्तों, अंतरिक्ष कैसी होती है। दोस्तों, अधिकांश जेट विमान 15 किलोमीटर या फिर 50,000 किलोमीटर तक के ऊपर से नहीं उड़ते हैं, ताकि उनको इंजन जलाने में और उड़ने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन ये अंतरिक्ष की आसपास से शुरू नहीं, करीब अंतरिक्ष से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होने के रूप में प्रतिभाषित किया जाता है। एक मनमाना बिंदु जिसे कभी कभी करमन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल वाले क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए 2 सेकंड में 13.2 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी पड़ती है। इतनी स्पीड हासिल करने के लिए रॉकेट बहुत तेजी से ईंधन जलाता है। एक अंतरिक्ष रॉकेट के अलग अलग भाग होते हैं, इंजन, ईंधन टैंक और कोई बाहरी रॉकेट बूस्टर। रॉकेट में से सबसे दिलचस्प हिस्सा रॉकेट का इंजन होता है। इंजन जो इसे आकाश में पहुंचाता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, रॉकेट जेट विमानों और पृथ्वी पर काम करने वाले और ईंधन से चलने वाले वाहन से भिन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी होती है। आधुनिक अंतरिक्ष रॉकेट में एक तरल इंजन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित, जिन्हें विशाल टैंकों से पंप किया जाता है, ईंधन जिसे प्रोपेलेंट भी कहा जाता है,
और ऑक्सीजन जैसे को ऑक्सीडाइजर भी कहा जाता है। उसको कुछ तापमान में और कुछ दबाव में संग्रहित किया जाता है, इसलिए इसको एक निश्चित टैंक के आकार में लिया जा सकता है, जिसका मतलब है कि रॉकेट इंजन की समान मात्रा में आगे बढ़ता है। बाहरी रॉकेट बूस्टर जॉब मुख्य रॉकेट जॉब की सहायता करता है, आमतौर पर ठोस इंजन को चलाते हैं। इस रॉकेट को ठोस रॉकेट बूस्टर या SRP कहा जाता है। हालांकि आमतौर पर अपने अंतिम चरणों में रॉकेट के सभी महत्वपूर्ण पेलोड शामिल होते हैं। निचले चरण बदले में टूट जाते हैं क्योंकि वो ईंधन का उपयोग करते हैं। ऊपरी चरण यानी रॉकेट की अब है अंतिम गंतव्य, यानी कि अब उसका लक्ष्य है वहां तक पहुंचता है। दोस्तों, अधिकांश रॉकेट 3 या चरणों से बने होते हैं, यानी कि उसका एक चरण समय अवधि का उपयोग कर लेता है तो उसे मेन रॉकेट से अलग कर दिया जाता है, और जो इसका भाग है वो पृथ्वी के वायुमंडल में भस्म हो जाता है या पृथ्वी पर आ गिरता है। वैसे ये समुद्र में गिरता है या आबादी वाले क्षेत्र से दूर। और अगले 600 सालों में रॉकेट का विकास बहुत बड़ा हुआ। सबसे पहले रॉकेट का उपयोग सेनाओं द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों, ये थी आज के रॉकेट के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके दिमाग में बैठ गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही साइंटिफिक वीडियो आपको मिलता रहे।